शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 दिवसीय विदेश दौरे की, जिसमें शुरुआती 2 दिनों के लिए वो ब्रिटेन की 2 दिन की यात्रा पर लंदन पहुंच चुके हैं। तो पीएम मोदी का लंदन में जोरदार स्वागत किया गया। आज ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर के साथ बैठक होगी। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर भी चर्चा के बाद हस्ताक्षर की संभावनाएं बन रही हैं। तो पीएम मोदी कीर स्टारमर के साथ साथ किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात करते नजर आएंगे। पीएम मोदी ब्रिटेन के पीएम स्टारमर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। तो ब्रिटेन की 2 दिवसीय यात्रा के बाद प्रधानमंत्री का मालदीव दौरा भी है। तो पीएम मोदी अभी विदेश दौरे पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय यात्रा पर ब्रिटेन पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी यहां पर रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देने के लिए बुधवार को ब्रिटेन के लिए रवाना हुए थे। काफी संख्या तो ब्रिटेन और मालदीव के दौरे पर पीएम मोदी, पहली तस्वीरें रवाना होने की, दूसरी तस्वीर लंदन पहुंचने की और तीसरी तस्वीर जहां पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ है। तो तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप देखिए किस तरह से पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ भारतीय समुदाय ने लंदन में स्वागत किया। पारंपरिक रीति रिवाज, नृत्य, गायन व संस्कृति का प्रस्तुतिकरण देते हुए ढोल नगाड़ों के बीच पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ लंदन में। तो पीएम मोदी इस वक्त विदेश दौरे पर है। इस यात्रा के दौरान भारत ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड डील यानी कि मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा होगी। अब फ्री ट्रेड डील क्या है वो आप समझिए। मुक्त व्यापार समझौता, इसका मूल उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान और सस्ता बनाना है। कम से कम जो टैक्स है वो दोनों के बीच लगेगा। मुख्य तत्व क्या है? एलिमेंट्स, टैक्सेस, कोटा और अन्य बाधाओं को कम करना, ताकि दो देशों के बीच व्यापार यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट और आसान हो। साथ ही साथ द्विपक्षीय बहुपक्षीय आयाम भी तलाशे जाएं। उत्पादों पर असर पड़ेगा। आयात निर्यात पर लगने वाला टैक्स घटाया जाएगा या फिर समाप्त किया जाएगा। सेवाओं का भी आदान प्रदान होगा। सिर्फ वस्तु ही नहीं, अन्य सेवाएं भी और तेजी के साथ आगे बढ़ेंगी। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बीच कई महत्वपूर्ण चीजें, साथ ही साथ निवेश को प्रोत्साहन यानी कि इन्वेस्टमेंट के तहत विदेशी कंपनियों को निवेश के अवसर और आसान मिलेंगे। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। लेकिन कई मर्तबा चुनौतियां भी आती हैं, तो उन चुनौतियों को भी बैठकर आसानी से सुलझाना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के भीतर आता है। साथ ही साथ घरेलू उद्योगों को चुनौती भी दी जाती है। सस्ते विदेशी उत्पादों से स्थानीय बाजार पर दबाव भी जरूर बनता है, लेकिन इस बीच उपभोक्ता को फायदा होता है, क्योंकि उसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो उत्पाद हैं सस्ते और विविध तत्वों के साथ उपलब्ध हो जाते हैं। बड़ी बात, इंटरनेशनल प्रोडक्ट जब भारत में कम दरों पर उपलब्ध होते हैं तो उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। कृषि क्षेत्र पर इसका मिला जुला असर पड़ता है। बाजारों का विस्तार होता है और एक आम उपभोक्ता को स्वदेश बैठे बैठे विदेशी तकनीक का भी लाभ मिलता हुआ नजर आता है। महत्वपूर्ण चीज यह है कि उद्योगों को वैश्विक मानों तक पहुंचाने में इसमें मदद मिलती है, जब आपके बीच कंपटीशन का बाजार उपलब्ध होता है। साथ ही साथ रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को भी बढ़ावा मिलता है, उसमें नजर आता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत और क्या फायदा होगा? व्यापार संतुलन पर इसका असर पड़ता है। कई मर्तबा हमें घाटा कम होता हुआ नजर आता है, कई मर्तबा हमें लाभ ज्यादा होता हुआ भी नजर आता है। साथ ही साथ हर देश अपनी रणनीति के अनुसार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत नियम निर्धारित करता है। MFN नियम से यह थोड़ा सा अलग जरूर होता है। MFN यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन। इसके अलावा FTA में विशेष संरक्षण की शर्तें भी जोड़ी जा सकती हैं अपनी अनुकूलता के अनुसार, और वार्ता में कई बार
वर्षों तक लग जाते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग को सब्सिडी से समर्थन लेना जरूर पड़ता है।